प्रभु यीशु मसीह के नाम से सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से शालोम, परमेश्वर का शांति हम सबके साथ हमेशा बने रहें। हम आज 6 अध्याय से शुरू करने के लिए जा रहे हैं। पिछले दिन हम 5 का जो 3 का 21 से लेकर 5 का लास्ट तक का उस भाग को हमने देखा, कंक्लूशन, और इसका शुरुआत भी हमने थोड़ा सा देखा है। हम विस्तार से हम देखेंगे आज 6 अध्याय पहले आयत से लेकर हम देखकर इसका विस्तार से हम देखेंगे। 6 अध्याय और उसके रोमियो का गत 6 अध्याय और उसका पहले आयत से लेकर हम पढ़ेंगे। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते हैं कि अनुग्रह बहुत हो? आगे कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गया तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताए? देखिए यहां पर तो हम क्या कहें और क्या हम पाप करते रहे? क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? अनुग्रह बहुत हो। तो ये जो सवाल हम करना था, क्योंकि 5 अध्याय का आखिरी शब्दों को जब पढ़ते हैं, 5 अध्याय का जो 16वें आयत से लेकर जब हम 16वें आयत का सी पार्ट से हमने देखा, उन बातों को जब देखा कि हमारे अंदर आने वाला सवाल था कि हम ज़्यादा पाप करेंगे ताकि परमेश्वर का इस अनुग्रह बढ़ते जाए। ये सवाल हमारे अंदर आना था, इसलिए पवित्र आत्मा ने इस सवाल को फिर से यहाँ पर शुरुआत के तौर पर लगाया कि क्या हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुताई से हो? अनुग्रह की बढ़ाई होने की, अनुग्रह को बढ़ाने के लिए क्या हम पाप करना? ये बात नहीं है। पाप की बातें इस दुनिया में बहुताई से हो रहे थे, इसलिए परमेश्वर की अनुग्रह भी उतना बड़ा आ गया है। आप और मैं प्रभु में आने का बाद पाप करने के लिए नहीं बता रहे। आप और मैं इसको जानने का बाद, इस वचन को सुनने का बाद, अच्छा ठीक है, पाप को बढ़ावे से अनुग्रह भी बढ़ेंगे तो पाप करते जाओ करके बोलने के लिए नहीं है। परंतु पाप में अगले शब्द ये बताते हैं कि ऐसे नहीं है, कदापि नहीं। हम में से कोई भी जो विश्वास में आया, धर्मी ठहराया हुआ व्यक्ति कभी भी पाप नहीं कर सकते हैं, पाप नहीं करने चाहिए। और ये सबूत क्या बता रहे हैं यहाँ पर, जो पढ़िए, कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गया, हम जब पाप के लिए मर गया तो आगे को उसमें कैसे जीवन बिताए? तो आगे को फिर कैसे उसमें जीवन बिताए? एक व्यक्ति पाप के लिए मर गया तो फिर उस पाप में कैसे जी सकते हैं? इस सवाल को हम देखते समय इतनी अच्छी तरह से समझने के लिए हम वास्तव में मृत्यु में आया हुआ लोगों के बारे में देखना है। जब एक व्यक्ति मर जाते हैं फिर वो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं जी सकते। हम खाते हैं, पीते हैं और बातें करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, सोचते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, ये सारी बातें हैं, हम रिएक्ट करते हैं। ये सब कुछ हमारे ज़िंदगी में है क्योंकि हम मरा नहीं है, जीवित है। यहाँ पर वो शब्द ये हैं, जब एक व्यक्ति पाप के लिए मर गया, पाप के लिए मर गया, ये जो अभी जो शुरुआत कर रहे हैं, हमें धर्मी ठहराया गया है। धर्मी ठहराया वो व्यक्ति प्रभु में आगे किस तरह से चलना है? अगर प्रभु पर विश्वास कर कर धर्मी ठहराया गया है, एक व्यक्ति जब प्रभु में धर्मी ठहराया गया है कि मैं प्रभु में हूं और मुझे धर्मी ठहराया गया है, और मैं फिर कैसे पाप में जी सकते हैं? लोग बोलते हैं प्रभु में आओ, प्रार्थना में आओ, और क्या करना है, चलते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
पाप में पाप करो, तब भी कोई बात नहीं। किसी दिन एक व्यक्ति ने पूछा किसी को कि किसी पासवान को पूछा कि दारू पीना गलत है, तो उसने बोला चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत पी लो, तो उसका बाद में प्रार्थना कर लेना, माफ़ी मांग लेना। तो ये नहीं हो सकता, यहां पर बताते हैं कदापि नहीं। हम पाप में मरे हुए हैं। एक व्यक्ति मर गया है तो उसको आप कुछ भी कहो, पिछले दिनों में वो कुछ भी पसंद करने वाला हो, मानो वो राजमा पसंद करते या पनीर पसंद करते हैं, उस व्यक्ति के सामने पनीर का सब्जी बनाकर रखो, मरा हुआ व्यक्ति पनीर की सब्जी बनाकर रखो, कोई फायदा नहीं है। ये बात जब बताते हैं तो खाने वाली बात बताते हैं तो पिछले दिन एक व्यक्ति का 10वां हुआ था। तो उन्होंने क्या किया है, वो व्यक्ति जो हलवा पसंद करते हैं, उन्होंने सबके लिए हलवा बनाकर दिया, क्योंकि उसकी पप्पा जो मर गया है वो हलवा पसंद करते हैं, इसलिए सबको हलवा खिलाया। तो वो नहीं खा सकते, उसको हलवा पसंद करते हैं फिर भी हलवा बनाकर रखो तो वो नहीं खा सकते, क्योंकि इस दुनिया में है ही नहीं। इसी तरह से हम पाप के लिए मर गया तो फिर हम पाप को पसंद नहीं कर सकते हैं, पाप को हम देख नहीं सकते हैं, पाप की बातों को सुन नहीं सकते हैं, पाप में चल नहीं सकते हैं, पाप में सोच नहीं सकते हैं। ये सारी बातों को हमारी ज़िंदगी से हटाने चाहिए। हम मर गया, ये शब्द, ये मरा हुआ जो शब्द है वो बहुत मायने रखते हैं। जबकि हम वो शब्द फिर से पढ़ेंगे, दूसरे आयत का 6 अध्याय, रोमियो का 6 अध्याय और उसकी दूसरी आयत हम फिर से देखेंगे। कदापि नहीं, हम जब पाप के लिए मर गया तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? पाप के लिए मर गया तो आप और मैं कब मर गया, वो बातें आगे आ रहे हैं 3 और 4 आयत में। जब तीसरी आयत जब हम पढ़ते हैं उन बातों को वहाँ पर बताते हैं। 3 और 4 आयत जब हम पढ़ेंगे उन बातों को फिर हम जान सकें। ये मौत के शब्द हम लेते हैं, हम कब मर गया और वास्तव में क्या हम मर गया, तो मर गया तो क्या हुआ, कब मर गया। कोलोसियों का 3 अध्याय और उसका 3 आयत हम पढ़ेंगे। कोलोसियों का 3 अध्याय और उसकी 3 आयत। क्योंकि तुम तो मर गया। वहां पर कोलोसियों को जब संत पौलुस खत लिखा, वहां पर लिखा हुआ है कि क्योंकि तुम तो मर गया और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। हम मर गया, हम कब मर गया, ये मरा हुआ लोगों को लिखा हुआ नहीं है। कोलोसियों का खत कोलोसी का विश्वासी लोगों के लिए लिखा हुआ है। और संत पौलुस पवित्र आत्मा में जब वो खत लिख रहे हैं तब बता रहे हैं क्योंकि तुम तो मर गया है। कब मर गया, किस वक्त मर गया, तो एक विश्वासी जो है मरा हुआ है। कब मर गया वो देखेंगे, किसके लिए मर गया ये बात जरूरी है। यहां पर लिखा है पाप के लिए मर गया, इस दुनिया के लिए मर गया, दुनिया की बातों के लिए मर गया। हम मर गए हैं। धर्मी ठहराया हुआ हर एक व्यक्ति मरा हुआ है, इस दुनिया के लिए मर गया है, इस दुनिया के लिए मर गया। बात समझना है, धर्मी ठहराया हुआ, प्रभु यीशु पर विश्वास किया, प्रभु यीशु ने धर्मी ठहराया है, तो वो व्यक्ति पाप के लिए, इस पाप में दुनिया के लिए मर गया है। हम सब मरे हुए हैं, पाप के लिए मरा हुआ है, और वजह से नहीं है, पाप के लिए मरा हुआ। एक हमें मौत दिलाया, वो पाप की वजह से मौत लेकर आया। पाप की वजह से, इस दुनिया की बातों को लेकर, पाप की वजह से
मौत लेकर आया। परमेश्वर ने कहा कि ये वृक्ष का फल नहीं खाना। आदम और हवा ये बातें सुना, फिर भी उसको माना नहीं। हवा ने उस वृक्ष को फल को पकड़ा, तोड़ा और खाया, और आदम को भी दे दिया, और उन्होंने मर गया। वो मर गया और उस मरा हुआ अवस्था में चल रहे हैं। जिस तरह से 6 अध्याय का 23वां आयत शुरुआत में बताते हैं, पाप की मजदूरी मृत्यु है, और पाप की मजदूरी मृत्यु है। हमने इस पाप के लिए मर गया। हम सब जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, पाप के लिए मरा हुआ अवस्था में है। फिर हम पाप में नहीं जी सकते हैं, फिर हम पाप नहीं जी सकते। तीसरी और चौथी आयत हम पढ़ेंगे, फिर हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते हैं कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उनकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। देखो तीसरी आयत क्या बताते हैं, क्या तुम नहीं जानते हैं कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु की बपतिस्मा लिया है, उनकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। यानी ये मृत्यु कब हुआ? हमारा मृत्यु यहाँ पर बोलते हैं पाप के लिए मर गया, तो हम कब मर गया? बपतिस्मा में। बपतिस्मा में यहाँ पर बताते हैं प्रभु यीशु का मृत्यु का बपतिस्मा हमने लिया है। हम मर गया है, हम मरे हुए अवस्था में। एक आयत और हम देखेंगे, उसकी 6 आयत पढ़िए, 6 का 6। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप की शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासवन में ना रहे। तो हमारा उसकी मृत्यु मरना करके बोले तो हमारा पाप के शरीर क्या हो गया है? मर गया। उसके साथ क्रूस पर चढ़ गया। क्रूस पर यीशु मसीह मृत्यु पाया है। उस क्रूस पर हमने देखा, और वो मृत्यु देखा। कौन सी मृत्यु देखा? उस क्रूस पर मैं और आप, यीशु मसीह हमारे लिए मरा हुआ देखा। और किस वजह से मरा है? मेरे और आपके पाप के लिए मरा है। 6 का 23 में देखा, पाप की मजदूरी मृत्यु है। मैं और आप इस दुनिया में मर जाना था। जैसे बाकी लोग मरना है, उस तरह से पहले मौत प्राप्त करना था, मगर हमने उस मौत को यीशु मसीह में देख लिया। यीशु मसीह के ऊपर, यीशु मसीह वो क्रूस पर हमने वो मौत को देख लिया। तब हमने बोला मैं पाप के लिए मर गया, मैं भी सरेंडर हो गया। मेरे पाप की शरीर को यीशु मसीह का साथ उस क्रूस पर मार देता हूं, इसलिए बपतिस्मा के लिए तैयार हुआ है। बहुत से लोग बोलते हैं बपतिस्मा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बपतिस्मा लेने की आवश्य नहीं है, क्योंकि तौबा करके चलो वो क्रूस पर पड़ा हुआ उस चोर बपतिस्मा नहीं लिया। हम अगले दिन कल इसके बारे में क्रूस में पड़ा हुआ वो चोर जिसको प्रभु यीशु ने कहा तू आज मेरे साथ परदीसा में होंगे करके बताया हुआ, उस चोर बपतिस्मा प्राप्त किया या नहीं किया हम देखेंगे। इससे पहले हम हम सब यीशु मसीह का साथ अपने आप को क्रूस पर चढ़ाया गया है। कब? हम बपतिस्मा में जाते हैं। आप यदि बपतिस्मा के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, उसका मतलब कि आप अपने आप को इस पापमय दुनिया से पाप के साथ मरने नहीं चाहते हैं, पाप को खत्म करने नहीं चाहते हैं, आज भी पाप में जीने चाहते हैं। किसी पास्टर ने किसी को बपतिस्मा देते समय, एक व्यक्ति को बपतिस्मा देते समय उसने अपने हाथ ऊपर करके बपतिस्मा ले, पास्टर जी ये हाथ डुबाना नहीं, ये हाथ ऊपर ही रहने दो। उसने पूछा कि ये क्या, ऐसे नहीं होता? बपतिस्मा लेना करके बोले तो पूरा शरीर पानी में डूबने चाहिए।
उन्होंने बोला नहीं, मैं किसी को मारना है, उसका बाद में आकर मैं इसको डुबो लूंगा। तो मरना है करके बोले तो बुरी तरह से है। आप मरकर पड़ा रहेंगे तो हाथ नहीं चलते, जैसे शाम का पूंज हिलते रहते हैं। मारने का बाद सिर भी काट दिया जाए फिर भी पूंज हिलते रहते। इस तरह से आपके अंदर और भी बातें हिलते नहीं रहते। आप ध्यान रखें, पाप में मर गया, आपको परमेश्वर ने ये पवित्रीकरण में लेके जाते हैं। इस समय आप अपने आप में पाप के लिए मरते जा रहे हैं। हम इन बातों को और आगे देखेंगे। प्रभु हमें पाप में मरने के लिए और यीशु के लिए जीने के लिए मदद करे। हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र खुदावंद, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद हो प्रभु, आप हमें प्रभु जी चलाया है और धर्मी ठहराया और हमें पवित्रीकरण में लेकर आया, और पाप के लिए हम मर गया और हम उसमें नहीं जी सकते हैं, और बपतिस्मा के द्वारा आपके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हमारे शरीर को, ताकि हम मर जाए और आपके साथ हम जी सकें। उसके लिए मदद करें प्रभु जी, सही तरह से इसको जानकर पहचान कर हम उस तरह जीने में प्रभु जी हमें मदद करें, आशीष करें, यीशु नासरी के नाम से, आमीन आमीन। प्रभु हम सबको आशीष करें। परमेश्वर का शांति हम सबके साथ बने रहे। अब शालोम। प्रभु आप सबको आशीष करें।